आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन, जो कि हमारा पीएन जंक्शन से रिलेटेड है, जिसकी हमने टू टाइप्स की पढ़ी थी। फर्स्ट जो है फॉरवर्ड बाइसिंग थी और ये रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग का जो है मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह उसकी सेटिंग होती है और क्या वो करंट, किस वैल्यू का करंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब हम रिवर्स बाइसिंग को देखेंगे कि हम पीएन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम पीएन जंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को जो है वो सपोज किया था और साथ इसका ये डिप्लेशन रीजन, पी टाइप, एन टाइप, मीन्स के एन रीजन और पी रीजन। अब हमने रिवर्स बाइसिंग में किस तरह इसकी अरेंजमेंट करनी है, सेटिंग करनी है कि हमारा हमने जो वोल्टेज अप्लाई करना है वो रिवर्स होगा। मीन्स कि जिस तरह हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में नेगेटिव रीजन के साथ नेगेटिव पोटेंशियल जो है उसको कनेक्ट किया था और पी टाइप यानी पी रीजन के साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर हमने चूंकि रिवर्स बाइसिंग है तो फिर यहाँ पर हमने पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। अब इससे किस तरह जो है हमें करंट प्रोवाइड होगा, तो अब हमने इस चीज को आज स्टडी करना है। रिवर्स बाइसिंग की सेटअप तो हो गया है हमारे पास। अब हमें पता है कि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और यहाँ नेगेटिव। जो हमने बातें फॉरवर्ड बाइसिंग में पढ़ी थी, इस रिवर्स बाइसिंग वाले टॉपिक में हमने उन सारी बातों को जो है वो रिवर्स कर देना है और हमारे पास इस तरह रिवर्स बाइसिंग की पीएन जंक्शन की अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और हमें पता है कि एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर होल्स होते हैं पी रीजन में। होल्स एज ए पॉजिटिव चार्ज एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज्ड तो ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू कर देंगे जो है वो राइट साइड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ वो जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो हमारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, वहां वहां पर पॉजिटिव चार्जेस मीन्स के होल क्रिएट होता जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे इस तरफ ताकि वो इसकी होल को फिल करें। तो ये जो है हमारे पास जो है एन रीजन में हमारे पास है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और पी रीजन में होल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि डिप्लीशन रीजन की हमारे पास विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी। किस तरह होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन मूव कर होंगे तो फिर वहां पर वैकेंसी आ जाएगी यानी होल क्रिएट हो जाएगा और होल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम बल्कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू होल्स, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन की जो ये विड्थ है ये एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बाइसिंग ये हमारे पास इंक्रीज हो रही है और ये बढ़ती जाएगी जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो फ्यू जो है हमारे पास माइक्रो एम्पेयर्स में फ्लो करेगा और क्योंकि हमारे पास माइक्रो एम्पेयर्स में करंट इसीलिए फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर करंट जो है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है।
अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप रीजन के जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल पी टाइप रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएंगे और डिप्लीशन रीजन में ऑपोजिट चार्जेस मींस के एन टाइप में होल्स जो हैं यानी पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होंगे और पी टाइप में पी रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा तादाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और जिसकी वजह से इनकी वजह से करंट फ्लो करेगा। और अब हम जो है इसका ग्राफ देख लेते हैं जिस तरह हमने फॉरवर्ड बायसिंग का देखा था। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही थी, उसी का रिवर्स यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में है कि यहाँ पर विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो हम अब ग्राफ इसका देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो करंट है और एक्स एक्सिस में हमारे पास वोल्टेज है। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को 0 वैल्यू से इंक्रीज करेंगे, रिवर्स करंट क्विकली जो है सैचुरेशन वैल्यू पर जो है वो राइज करेगा। जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को उसके बाद जो है इंक्रीज करते जाएंगे तो वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स कि जैसे हमने 0 वैल्यू से करंट को बढ़ाया तो वो फौरन सैचुरेशन वैल्यू पर जो है वो इंक्रीज कर रहा है करंट और फिर वो अपनी जो है कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाएगा जब वोल्टेज जो है फर्दर इंक्रीज होगा। एक और यहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन, वो मेगा ओम्स में होगी। मेगा ओम्स में क्यों होगी? क्योंकि करंट जो है वो फ्यू माइक्रोएम्पियर्स का फ्लो कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर हाई है। क्योंकि विड्थ जो है वो डिप्लीशन रीजन की इंक्रीज होगी और विड्थ जो है वो एक पोटेंशियल बैरियर है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये हमने बातें पहले जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने पढ़ी हैं। तो ये हमारे पास करंट है जो अब इसी जिस तरह हमने वोल्टेज को बढ़ाते गए रिवर्स करंट इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर हमारे पास वोल्टेज इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो इतनी एनर्जी सप्लाई करेगा पीएन जंक्शन को कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, मींस कि हमने ये सिलिकॉन इस सेमीकंडक्टर को जिसकी हमने डॉपिंग की है हाफ जो है वो ट्राइवेलेंट से और हाफ पेंटावेलेंट से, जाहिर है सिलिकॉन में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे इतनी एनर्जी जब वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज जो है प्रोवाइड करेगा। ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते जाएंगे और जो है रिवर्स करंट इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन में करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट बात ये है कि फिर रिवर्स करंट इतना राइज करेगा कि जो है हमारा ये जो जंक्शन है ये ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स के वोल्टेज बढ़ता जाएगा एक ऐसा टाइम आएगा कि रिवर्स करंट इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हमारा ये जो जंक्शन है ये जंक्शन ये भी हमारा ब्रेक हो जाएगा इतनी हाई वैल्यू पर जो है जब हमारे पास रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा तब ये इसकी सैचुरेशन वैल्यू है। तो ये हमारे पास था रिवर्स बायसिंग। अब हम पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट पैरा, पीएन जंक्शन को हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं और इसका सिंबल जो है वो भी देख लेते हैं। इसका सिंबल ये है जिसपे पी रीजन जो है वो ये हमारे पास ये एरोहेड है और हमारे पास जो एन रीजन है वो हमारे पास जो है ये वर्टिकल लाइन है और ये जो पी रीजन है ये एज अ एनोड एक्ट करेगी और एन रीजन जो है एज अ कैथोड एक्ट करेगा। बिकॉज हमें पता है कि एनोड पॉजिटिव होता है और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव है, जबकि हमें पता है कि कैथोड नेगेटिव होता है और हमारे पास अगर एन रीजन कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हमारे पास सिंबल है इस चीज का। और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होती है
वो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो होती है। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, जो हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो करंट की डायरेक्शन होती है इस एरो हेड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है वो करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ जिसमें उन्होंने पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये थी रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, जो बिल्कुल फॉरवर्ड बाइसिंग के ऑपोजिट थी। सारी वही बातें थी, बस हमने जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसकी हमने टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से सारे जो है वो हमारे पास वर्किंग जो है बाइसिंग की, पीएन जंक्शन की, वो रिवर्स हो गई है। तो इसको हमने इसलिए रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन कहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ लगा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।